प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन रनिंग में है, वो चल रहे हैं और कल हमने आपको जो लेसन पढ़ाया था उसके अंदर शार्क के बारे में आप लोगों को बताया। आज हम एक नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम आज का जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ को लेकर चलेंगे। यूएनओ के बारे में ही आज हम सारे क्वेश्चंस आपको बताएंगे। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हेन एंड व्हाई वाज यूएन फाउंडेड। तो लेसन का जो नाम है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाए जाते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसलिए बनाए जाते हैं कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को किस तरह से दूर किया जाए। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जैसे महामारियां है या युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है, जिसमें वर्ल्ड के सभी देश आपस में सहयोग करें और विश्व शांति स्थापित हो। तो विश्व शांति स्थापित करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है, जो कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह कार्य करती है। तो आज हम उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूएनओ को पढ़ाएंगे। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है कि व्हेन एंड व्हाई वाज यूएन फाउंडेड। सबसे पहला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन कब और क्यों बनाया गया। पहला क्वेश्चन यही है, यूनाइटेड नेशन कब बना और उसे क्यों बनाया गया। तो द यूएन वाज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945। ध्यान दीजिए, यूएनओ की जो स्थापना है वो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, क्योंकि जो लीग ऑफ नेशन था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया, उसमें कुछ कमियां रह गई थी। उसका लीग ऑफ नेशन की स्थापना इसलिए की गई थी कि जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी स्थापना की गई थी ताकि उस तरह की स्थिति विश्व में दोबारा से न बने। लेकिन लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया, इस कारण से उसकी महत्ता कम हो गई और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इट हैड ऑफिस इज इन न्यूयॉर्क। इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में है। बाय 2017 या बाय 2017 द यूएन हैड 193 मेंबर स्टेट। 2017 तक संयुक्त राष्ट्र में 193 इसके सदस्य देश थे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सदस्य देशों की संख्या 2017 तक 193 थी। इट वाज एस्टैब्लिश प्रिवेंट वार। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? ताकि प्रिवेंट वार, युद्धों को रोका जा सके, टू सेट म्यूचुअल पीस एंड कोऑपरेशन, और विश्व स्तर पर आपसी सहयोग और शांति स्थापित की जा सके, एंड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया जा सके। इसलिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। तो द यूएन वाज फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945। It head office is in New York, America. By 2017, the UN had 193 member states. It was established to prevent war, to set mutual peace and cooperation, and to work for the welfare of the people. Second question, mention any 2 objective of UN. यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना की गई थी उसके कोई 2 मुख्य उद्देश्य आपने बताने। 2 मुख्य उद्देश्य कौन कौन से? 2 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन। तो पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है कमिंग जनरेशन शुड बी फ्री फ्रॉम वार्स।
आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से बचाया जा सके। पहला जो इसका उद्देश्य था यूएन को स्थापना करने का कि कमिंग जनरेशन शुड बी फ्री फ्रॉम वार्स, आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से बचाया जा सके। एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप टू बी डेवलप अमोंग नेशन, और जो इसके सदस्य देश है उनके अंदर एक मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किया जा सके। विश्व देशों के बीच में आपस में मित्रतापूर्ण जो संबंध है वो स्थापित किया जा सके। थर्ड जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो यूनाइटेड नेशन है उसके मुख्य अंग कौन कौन से हैं। जैसे आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के अंदर की गई थी। इसकी जो मुख्य अंग है वो 6 मेन ऑर्गन्स है इसके। तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, 6 जो मुख्य ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन के, वो कौन कौन से आर एस फॉलो। सबसे पहले जनरल असेंबली, ये महासभा होती है। सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सामाजिक या आर्थिक और सामाजिक परिषद। ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये न्यास परिषद। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। एंड सेक्रेटरीट और सचिवालय, ये इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं। फिर दोबारा से सुन लीजिए, जनरल असेंबली, महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। एंड सेक्रेटरीट और सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द लोगो ऑफ यूएन। लोगो, यूएन का लोगो क्या है, तो इसमें आप ध्यान दीजिए। इन लोगो ऑफ यूएन द एम्बलम हैज ए वर्ल्ड मैप एज इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इन लोगो ऑफ यूएन, यूएन के लोगो में क्या है, एक वर्ल्ड मैप दिया गया है। क्या दिया गया है, एक एम्बलम ऑफ The emblem has a world map as it is an international organization. The map has olive branches. जो मैप है उसके चारों ओर क्या है, olive branches है। Around it which signify world peace, जो शांति का प्रतीक है। जो यूएन का लोगो है उसका जो प्रतीक चिन्ह क्या है, इन लोगो ऑफ यूएन द एम्बलम हैज ए वर्ल्ड मैप। The emblem has a world map as it is an international organization. The map has olive branches around it which signify world peace. देखो, विश्व का मानचित्र दिखाया गया है जो कि इसको एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाता है। इसके जो लोगों के अंदर वर्ल्ड मैप दिखाया गया है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाता है। और उस इंटरनेशनल जो वर्ल्ड मैप दिया गया उसके चारों ओर क्या है, ओलिव ब्रांचेज है जो कि विश्व शांति का प्रतीक है। अब हम आपको ये बताएंगे कि यूएन के अंदर कौन कौन से देशों को वीटो पावर है, वीटो पावर होती क्या है, और इसके जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन हैव वीटो पावर। आपको ये बताना है कि कितने सदस्यों को सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएन की, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने मेंबर्स को वीटो पावर प्राप्त है, निषेधाधिकार प्राप्त है, वीटो प्राप्त है। तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपको जैसे पता है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका मेन काम होता है इंटरनेशनल पीस इस्टेब्लिश करना, वर्ल्ड पीस, विश्व में शांति स्थापित करना और प्रिवेंट वार्स और युद्धों को रोकना। तो इसमें 15 सदस्य होते हैं टोटल सदस्य। इसके मेंबर्स इसके अंदर 15 होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 परमानेंट मेंबर्स नहीं होते, वो टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल्स के अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर्स है उनको वीटो की पावर प्राप्त है। अगले क्वेश्चन हम वीटो के बारे में बताएंगे कि वीटो क्या है। तो 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, 5 वे सदस्य जिनको
सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन के अंदर वीटो की पावर प्राप्त है, उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, चाइना, फ्रांस हैव वीटो पावर। इन पांचों देशों को ये परमानेंट मेंबर है और इन्हीं परमानेंट मेंबर्स को वीटो की पावर प्राप्त है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज वीटो पावर? ये वीटो पावर होती क्या है? तो वीटो पावर इज दैट पावर, वीटो पावर उस पावर को कहते हैं विच अनेबल परमानेंट मेंबर्स, जो परमानेंट मेंबर्स को समर्थ बनाती है किसमें? स्टेट ऑफ यूएन टू प्रिवेंट फ्रॉम टेकिंग ए डिसीजन, किसी भी डिसीजन को रोकने के लिए परमानेंट जो मेंबर्स होते हैं उनमें से कोई भी एक सदस्य, ध्यान दीजिए, वीटो पावर इज दैट पावर विच एनेबल परमानेंट मेंबर स्टेट ऑफ यूएन टू प्रिवेंट फ्रॉम टेकिंग ए डिसीजन। जो 5 स्थायी सदस्य है उस 5 सदस्यों को ये किसी भी डिसीजन को रोकने के लिए अधिकार प्रदान करता है। यदि 5 सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य ने डिसीजन के खिलाफ यदि वोटिंग की है, उसने मना कर दिया कि यदि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर किसी ने भी कैसा भी डिसीजन लिया है और यदि उसमें से परमानेंट मेंबर्स में से यदि एक मेंबर ने ये डिसीजन को रोकने के लिए प्रस्ताव दिया है, यदि वो उसके विपक्ष में है, तो पूरा का पूरा डिसीजन कैंसिल हो जाएगा। चाहे जितने भी परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर ने कैसा भी डिसीजन लिया हो, यदि उनमें से एक मेंबर ने परमानेंट मेंबर्स के अंदर जिसको वीटो पावर प्राप्त है, उसने यदि डिसीजन के खिलाफ वोटिंग की है, वो उससे सहमत नहीं है, तो पूरा का पूरा डिसीजन कैंसिल हो जाता है। ये कहलाती है वीटो पावर। तो वीटो पावर इज दैट पावर विच एनेबल परमानेंट मेंबर स्टेट ऑफ यूएन टू प्रिवेंट फ्रॉम टेकिंग ए डिसीजन, किसी भी डिसीजन को लेने से रोकने का जो अधिकार है वो वीटो पावर कहलाता है। नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता इफ रेस्ट ऑफ द परमानेंट मेंबर्स एंड नॉन परमानेंट मेंबर हैव वोट इन फेवर ऑफ द डिसीजन। ये मैटर नहीं करता कि जितने बचे हुए स्थायी और अस्थायी सदस्यों ने डिसीजन के फेवर में वोटिंग की है, केवल एक सदस्य यदि डिसीजन के फेवर में नहीं है तो पूरा का पूरा डिसीजन कैंसिल हो जाता है। इसको कहते हैं वीटो पावर। नेक्स्ट है, व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। वो क्यों बनाया गया? ये अमेरिका का है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है, ये एनजीओ है। दैट कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे विश्व के अंदर मानव के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए संघर्षरत है। ध्यान दीजिए, Amnesty International is an NGO that campaigns for the protection of human rights all over the world। पूरे संसार के अंदर मानव के अधिकारों को सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए ये कैंपेन करता है, इस तरह से संघर्षरत है। ये पूरे विश्व के अंदर मानव के अधिकारों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द एजेंसीज दैट डील विद द इकोनॉमिक एंड सोशल इशू इन यूएन? मतलब यूएन के अंदर वो एजेंसीज के बारे में आपने बताना है जो आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर डील करती है। आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर डील करने वाली एजेंसीज यूएन के अंदर कौन कौन सी है? तो उसमें सबसे पहले WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग। एंड यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। एंड यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 ऐसी एजेंसी है यूएन के अंदर जो इकोनॉमिक एंड सोशल इशू पर डील करती है, जिसमें WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, एंड यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, एंड यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, एंड यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक या एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है, और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं किए हैं वो अपने फेयर नोटबुक में कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करें। थैंक यू।